गांव में रहता था मुरारी और उसका बीवी मालती, और दोनों मियाँ बीवी था बहुते लालची। मुरारी का पास था एक ठो हाथी, जिसको मालती थी बहुते डांट लगाती। ए रे, तुम्हारा पेट है कि पानी का टंकी? इका भरते भरते तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे। आय मालती, इका ज्यादा है ना डांटो, नहीं तो गांव जाके खेल दिखाने में नाटक करेगा और कुछ कमाई नहीं हो पाएगा। बड़का ना, वैसे भी बीमार और बूढ़ा हाथी कोनो काम का नहीं है। अरे अब जाए भी दो, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है। गांव जाने का रास्ता था थोड़ा कच्चा, चला मुरारी लेके हाथी और उसका बच्चा। अरे आओ आओ सब बूढ़ा बच्चा और जवान, देखो कैसे खेल दिखाता है हमारा हाथी शैतान। हाथी ने दिखाना किया शुरू खेल, लेकिन थक गया हाथी और खेल हो गया फेल। अरे आज फिर से नाक कटवा न दिए तुम, अब तुम्हारा कुछ करना ही पड़ेगा। मुरारी का किस्मत दे गया था गच्चा, घर पहुंचा मुरारी लेके हाथी और हाथी का बच्चा। अरे क्या हुआ जी, आज तो बहुत जल्दी लौट आए। अरे तुम ठीक है कहती थी, ये दोनों माँ बेटा कोनो काम का नहीं है, हम कल जाके इन दोनों को बेच दूंगा। मुरारी पहुंचा बाजार लेकर दोनों हाथी, वहाँ पे मिल गई उसको अपनी पुरानी चाची। आए मुरारी, तुम बाजार में हाथी लेके काहे घूम रहा है जी? दोनों हाथी खा रहे थे घास, तभी मुरारी ने चाची को बताई पूरी बात। अरे चाची, कौनो भोला भाला शरीफ खरीदार मिल जाए ना, तो ये दोनों बीमार हाथी को उसका साथी बना के बेच देंगे। अरे तो ईमा कौन बड़ी बात है, वो देखो वो है बनवारी, वो कर्जा लेके जानवरें खरीदने आया है। मुरारी ने कोई भी चाल ना छोड़ी बाकी, और बनवारी को उल्लू बना बेच दिए दोनों हाथी। होने लगी थी धूप, चढ़ गया सूरज सर पे, लेके हाथी बनवारी पहुंचा अपने घर पे। अरे कमला, तनिक देखो तो, हम हाथी खरीद के लाए हैं, अब इसी से सामान ढोने का काम किया जाएगा। अरे शुक्र है भगवान का। बनवारी ने देखो सब सामान है लादा, और खींच के गाड़ी देखो हाथी कैसे भागा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलते रहो। देखो बनवारी को लगा किस्मत का फटका, आधे रास्ते पहुंच ढेर हो गया हाथी खा के झटका। अबे ये तो आधा रास्ता में ही ढेर हो गया, कहीं कोनो बीमारी तो नहीं है इसको। बनवारी गया दौड़ा दौड़ा भागकर और ढूंढ लाया जानवर लोग का डॉक्टर। अरे ये तो बूढ़ा और बीमार है, इका ठीक से दवाई खिलाइए और खूब सेवा करिए तो शायद इका जान बच जाएगा। डॉक्टर लौट गया अपने दवा खाने पे और बैठ गया कमला बनवारी हाथी के सिरहाने पे। हे भोलेनाथ, दया करो, इका भी जान बचाओ और हम पर भी थोड़ी कृपा करो। सेवा करते करते बीत गया 2 घंटा, तभी अचानक प्रकट हुआ दाढ़ी वाला सेंटा। का बबुआ, ये हाथी को कल से भेजो चरने, हम आ गया हूँ तुम्हारा सब दुख हरने। सेंटा ने घुमाया अपना छड़ी और हाथी का अम्मा हो गई खड़ी। चला दिए हैं जादू, कल से ये हाथी भगेगा, निकलेगा सोना जब ये हगेगा। बोल के इतनी बात सेंटा वापस मुड़ गए, घुमा के अपना डंडा वो हवा में उड़ गए। सुबह जब कमला बनवारी उठा नींद से सोकर, तो दिखा उसको हाथी का सोने का गोबर। अरे कमला, ये तो सच में जादू हो गया, इस सोने का गोबर से तो अब हम अमीर हो जाएंगे। सब भोलेनाथ और संता का कृपा है, अब हम अपने साथ साथ दूसरे गरीब लोग का भी मदद कर सकते हैं। बेच के गोबर वाला सोना हो गए दोनों अमीर, करने लगे मदद सबकी, भूखा नंगा हो या फकीर। इधर अमीर हो गया कमला और बनवारी, ये खबर सुनते ही परेशान हो गया मालती और मुरारी। अबा, ये हाथी जब यहाँ था तब तो कभी सोने का गोबर नहीं दिया, वहाँ जाके का जादू हो गया। अरे ये जादू वादू छोड़ो, आज रात में जाके वो हाथी को चुरा लाओ। अरे इतना बड़ा हाथी को कैसे उठा के लाएंगे, हम का बच्चा को उठा लेते हैं, हाथी खुदा पीछे पीछे आ जाएगा। मुरारी पहुंचा रात में लेके एक ठो गाड़ी और चढ़ा लिया हाथी का बच्चा को उसका पिछाड़ी। हथनी लगी चिल्लाने जब बच्चा गया दूर, ये सुन कमला बनवारी का भी नींद हो गया चूर। हथनी लगी गाड़ी की तरफ बढ़ने, तो मुरारी चला के गाड़ी लगा वहाँ से भगने। अरे ये तो वही मुरारी है, ये बचवा को काहे चुरा रहा है। कमला, तुम पुलिस को फोन लगाओ,
हम इनके पीछे जाता हूँ। गाड़ी लेके बहुत तेज भाग रहा था मुरारी। रेल फाटक पर खत्म हुआ तेल और रुक गया उसका गाड़ी। अबे तेल को भी अभी खत्म होना था, अब क्या किया जाएगा। इधर खत्म हो गया था गाड़ी का तेल, उधर से आने लगा था तेजी में एक तो रेल। रेल को देख मुरारी डर के वहां से भाग गया और बच्चा बेचारे रेल की पटरी पे फंस गया। तबे हाथी वहां दौड़ा दौड़ा आया और मार के धक्का गाड़ी को पटरी को पार कराया। शुक्र है भगवान का, बच्चा का जान बच गया। पहुंच गया था पुलिस, मुरारी था धरा गया, लेकिन हाथी और बच्चा को बनवारी वापस घर आ गया। बफेलो ट्रेन रेस्क्यू, पटरी पर भैंसा ट्रेन बचाओ। विंदनगर नाम के गांव में एक बिना फाटक का रेलवे क्रॉसिंग हुआ करता था, जहां से रोज दिन में कई सारी ट्रेन गुजरती थी। उसी गांव में रंजीत नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास एक भैंसा था जिसे वो खेत जोतने और सामान यहाँ वहां लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करता था। उसे अपने भैंसे से बहुत लगाव था। एक दिन रंजीत अपनी बीवी से, सुनती हो, मैं फसल बेचने शहर जा रहा हूँ, वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम अपना और घर दोनों का ख्याल रखना। ठीक है जी, आप भी आराम से जाना। और सुनिए, जा ही रहे हैं तो इस भैंसा को बेचकर एक नया ट्रैक्टर ही ले लीजिए, उससे आपका काम भी जल्दी हो जाया करेगा और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। अरे ये क्या बोल रही हो, वो भैंसा हमारे परिवार का हिस्सा है और मेरे लिए बहुत लक्की भी है। आज की बात कभी भी उसे बेचने की बात मेरे सामने मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कहकर गुस्से में शहर के लिए रवाना हो गया। रास्ते पर एक ट्रेन क्रॉसिंग था। रंजीत अपनी फसल को भैंसा गाड़ी पे लादकर ट्रेन क्रॉसिंग के पास पहुंचकर उसे क्रॉस करने ही वाला था कि तभी भैंसा वहीं पटरी पर रुक गया। रंजीत अपने भैंसा से, क्या रे, तू हर बार यहीं आकर रुक जाता है, मेरे तो समझ के बाहर है। इतने में एक ट्रेन बहुत तेजी से उस पटरी पर आने लगी। ट्रेन के ड्राइवर कमलनाथ ने दूर से पटरी पर खड़ी भैंसा गाड़ी को देखकर तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए। कमलनाथ फिर रंजीत के पास आकर बोला, क्या रे, तू हर बार अपनी भैंसा गाड़ी यहीं रेलवे क्रॉसिंग के पास आके रोक देता है, शर्म नहीं आती तुझे? कितनी बार कहा है, तू सुधरेगा नहीं क्या? ओ भाई, थोड़ी तमीज से बात करो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, वो अपने आप यहाँ रुक जाता है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब कहानी मुझे ना बताओ, अगली बार अगर तुम्हारी भैंसा गाड़ी यहाँ रुका तो मैं ट्रेन से ठोक दूंगा, समझा? कहकर चला गया। जब ये सब चल रहा था तब उसी गांव में डाकुओं का एक गैंग एक गुफा में इकट्ठा हुए थे। डाकुओं का सरदार, अरे जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा हाथ मारने का मौका मिला है। कल हमारे गांव से करोड़ों का सोना और पैसा लेकर एक ट्रेन गुजरेगी। हम उस ट्रेन की पटरी पर एक खड्डा खोदेंगे। जैसे ही वो ट्रेन पटरी से उस खड्डे में गिरेगी, हम वो सारा सोना और पैसा आसानी से लूट लेंगे। एक बार ये माल हाथ लग गया तो जिंदगी में कभी डाका डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही 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 ही। उस रात डाकुओं ने पटरी पर बारूद लगाकर एक धमाका किया और पटरी को उड़ाकर एक बड़ा सा खड्डा बना दिया। अगले दिन रंजीत हमेशा की तरह अपनी भैंसा गाड़ी में जा रहा था और फिर से ठीक ट्रेन क्रॉसिंग पर आकर भैंसा रुक गया। रंजीत अपनी भैंसा को देखकर, क्या रे, तू फिर यहीं पर आकर रुक गया? इस बार वो ट्रेन ड्राइवर आएगा तो हम दोनों पे ट्रेन चढ़ा देगा, कहकर नीचे उतरा और भैंसा गाड़ी को पीछे से धक्का मारकर पटरी से उतारने की कोशिश करने लगा। दूर खड़ा डाकुओं का सरदार अपने आदमियों के साथ छिपकर देख रहा था। अरे कौन है ये गधा जो एकदम पटरी पर आकर रुक गया? अरे नहीं सरदार, जो पटरी पर रुका है ना, वो गधा नहीं भैंसा है। सरदार सर पीट कर,
अरे मूर्ख, अगर वो ट्रेन उस खड्डे में नहीं गिरी तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। चलो तो हम सब मिलकर उस भैंसा गाड़ी को धक्का मारते हैं। कहकर सभी डाकू उस भैंसा गाड़ी को धक्का मारने लगे। इतने में ट्रेन दूर से स्पीड में वहां आ रही थी। अंदर बैठा ट्रेन ड्राइवर कमलनाथ। इस रंजीत को इतनी बार समझाया पर इसकी अकल नहीं आई। बस अब बहुत हो गया, अभी इसे सबक सिखाता हूँ। कहकर तुरंत पुलिस को फोन मिलाकर सब बताया। कमलनाथ ने फिर ट्रेन के ब्रेक्स लगाए और भैंसा गाड़ी के पास ट्रेन को रोका। कमलनाथ रंजीत के पास पहुंचकर, अरे महामूर्ख मंद बुद्धि, कोई शर्म लिहाज है तुझमें कि नहीं? कब समझेगा तू हैं? वो देखो, इज्जत से बात करो, अभी पलट के मैं 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा। अभी दोनों बहस कर ही रहे थे कि इतने में पुलिस वाले मौके पर पहुंच गए। आते ही उन्होंने तुरंत सभी डाकुओं को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया और रंजीत के पास आकर पुलिस ऑफिसर, थैंक यू रंजीत, बहुत समय से इन डाकुओं ने हमारी नाक में दम कर रखा था। आज तुम्हारी वजह से हम इनको पकड़ पाए। अगर ये यहाँ हैं, इसका मतलब जरूर कुछ बड़ा प्लान किया होगा। इतने में एक कांस्टेबल दौड़ा दौड़ा वहां आया। सर आप मेरे साथ आइए सर, बहुत अर्जेंट है सर, जल्दी चलिए। सब वहां आगे जाकर देखे तो ट्रेन पटरी टूटी पड़ी थी और बड़ा सा खड्डा बना हुआ था। तब कमलनाथ रंजीत से, आज मेरी ट्रेन को, उसमें बैठे सभी यात्रियों को और देश के बहुत सारे धन को बचाया है तुमने। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत। धन्यवाद मुझे नहीं, मेरे भैंसा को बोलो। हाँ, ये सब उसकी वजह से है। तब कमलनाथ जाकर रंजीत के भैंसा को बोला, श्री श्री 1008 भैंसा देव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखकर सभी हंसने लगे।